दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो देखिए कि हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं लोग, तो इसमें अभी तक हम लोग 11 तक देखे हैं लोग। और थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम जो ये गड़बड़ हो गया है, यानी कि हम 2 टेस्ट छोड़ दिए थे जो देखिएगा ये, तो इसको भी हम करवा दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख लीजिए। और ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। और सब्जेक्टिव में आने का क्या कारण है कि इसमें 5 टेस्ट शामिल किया गया है। तो 5 टेस्ट शामिल करने का मतलब है कि बहुत बड़ा हो जाता अगर ऑब्जेक्टिव में आता। तो ये 5 जिला का जो दिया गया था ऑल शिफ्ट देखिएगा 25/8/2024 का, तो इसमें पाँचों जिला का एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। 500 क्वेश्चन इसमें है, तो इसी के कारण ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो इसे आप पेशेंस करके देखिएगा और अच्छा तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन यहीं से आसपास से आता है। तो चलिए देखा जाए और स्टार्ट किया जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पे स्थित है। तो ये आपका सोन नदी हो जाएगा। और सोन नदी जानते ही हैं कि ये बिहार यूपी से प्रवाहित होता है। और सोन परियोजना जो है ये बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिनों का होता है। तो छठ पूजा देखिए कि बिहार का सबसे ज़्यादा ये फेमस पूजा है और ये 4 दिनों का होता है। नहा खाए से स्टार्ट होता है, उसके बाद खरना होता है, फिर छठ पूजा होता है, फिर पारना होता है। तो 4 दिन का ये होता है। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है। तो इससे 5 राज्य हैं, तो ये याद रखेगा। मैथान बांध किस राज्य में है। तो ये झारखंड में है, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि झारखंड की राजधानी रांची पड़ेगी और इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और बिहार से ये निकल के बना था। बिहार से उस समय जब निकला था तो 43% भाग इसको दिया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है। तो ये मथुरा में खोला गया है और यूपी में पड़ेगा मथुरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो ये कभी भी कर सकता है, लेकिन भंग किस आधार पे करेगा, ये प्रधानमंत्री कहेंगे तभी भंग करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशन थ्रस्ट स्पीयर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो फेंस ईपी हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द एब्रिविएटेड वर्ड द सन डैश इन द वेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सीट्स हो जाएगा यानी डूबना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टरेट समडे। तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, सॉरी, टेस्ट कराते कराते आदत हो गया है ऑप्शन बोलने का। तो इसका टू बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला लगता है। तो बिहार के देखिए छपरा जिला है और छपरा सारण में आता है। तो देखिए कि सारण जो जिला है यहाँ पे लगता है। और देखिए कि ये आपका नवंबर दिसंबर में 2 माह चलता है और गंगा और गंडक के ये संगम पे है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पूछा जा रहा है कि 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मिल बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इसमें 5 केजी मिला दीजिएगा तो आपका 10% लाभ हो जाएगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट देख लीजिए कि 5 केजी इसका 50 का कितना परसेंट होगा, तो 10% होगा। परसेंटेज निकालने के बहुत आसान है, यहाँ 10% निकालना हो तो एक छोड़ के आप बिंदु लगा दिया जाता है तो आपका 10% आ जाता है। तो ये 5 केजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0, 1, 2, 5, 26 और इसके बाद 674 ये आ जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षण की गई है। तो आरक्षित सीट देखिएगा ये आपका 243 पे चुनाव होता है, सॉरी 233 पे चुनाव होता है और 12 सीटों पे आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोग। तो ये याद रखेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 243 होगा और अधिकतम 250 पे चुनाव हो सकता है। 2026 तक इसका ये रखा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि जीवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में और वर्तमान में ये बांग्लादेश के बारिसाल में पड़ेगा। तो ये याद रखेगा। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते ही हैं कि ढाका है और देखिए कि ढाका का नाम ढकेश्वरी देवी के नाम पे पड़ा है। और देखिए कि जातीय संसद यहाँ संसद का नाम है। और बांग्लादेश के बारे में और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है तो अमर सुमर बांग्ला अच्छे, तो इसका देखिए कि लेखक जो है ये भारतीय हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मानववाद का जनक कौन है। तो फ्रांसिस के प्लेटो हो जाएंगे। तो ऑप्शन राइट आंसर फ्रांसिस प्लेटो हो जाएगा।
संसद किससे मिलकर बनता है? तो देखिए कि संसद 3 अंग होता है संसद का, और तीनों अंग मिलाया जाता है तो संसद बनता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको समझा दें कि 3 अंग कौन कौन है। तो देखिए, एक आपका लोकसभा हो जाएगा, और एक दूसरा का हो जाएगा राज्यसभा, और तीसरा का राष्ट्रपति। तो देखिए कि ये तीनों अंग जब मिलता है तो ये संसद का निर्माण होता है। तो संसद में कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा देखिए कि इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। और देखिए कि जब कोई संविधान संशोधन होता है तो या तो लोकसभा में पारित होगा या राज्यसभा में। जब लोकसभा में पारित हो जाएगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी उसे पारित माना जाता है। देखिए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका 25 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये आप याद रखिएगा, 5-5 साल का गैप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आगे। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेंगुन मिट्टी को मतलब मृदा मतलब मिट्टी होता है। रेंगुन मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात किया जाए तो इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है स्वतः जुताई होने वाला। तो इस मृदा का और क्या नाम है? स्वतः जुताई होने वाला मृदा किसे बोला जाता है? तो काली मृदा को ही बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो देखिएगा कि ये इसमें एक खासियत पाया जाता है कि जैसे कि गर्मी के दिनों में ये फट जाता है। तो आप देखते होंगे चेवर ओवर में, जो गर्मी के दिनों में जहाँ पानी उनी रहता है तो उसमें फट जाता है। इसमें पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस का कमी रहता है, लॉ एक्स इसमें ज़्यादा होता है, चुनाव का भी कमी होता है। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन का भी थोड़ा कमी होता है, लेकिन ये मृदा जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें देखिएगा कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयुक्त है। तो आप देखिए कि कपास सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा, और गुजरात के साथ साथ थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कपास होता है तो गुजरात में होता है। तो इस तरह के बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा बोला जाता है। तो ड्यूमा याद रखेगा। और देखिए कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये याद रखेगा। और वहीं पे देखिए कि भारत आपका 7वां नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर बात किया जाए जनसंख्या के हिसाब से तो चीन प्रथम स्थान पे है और भारत द्वितीय स्थान पे है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किन पौधे का समूह नग्न बीजी होते हैं? तो जिनोस्पर्म हो जाएगा। नग्न बीजी ऐसे पौधे को बोला जाता है जिसका बीज बाहर होता है और उसका बीज ही यहाँ उपयोग किया जाता है। तो आगे देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन। प्रथम एशिया खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में नई दिल्ली में या दिल्ली में हुआ था। तो ये याद रखेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखें। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है MNC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और DRDO का काम क्या है? तो जितना बम बारूद देखते हैं हथियार तो निर्माण करता है, भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। अपने माँ के नाम पे, इनके माँ का नाम था मोरा, तो मोरा के नाम पे ही ये मौर्य पड़ा है। और देखिए कि साम्राज्य स्थापना में चाणक्य का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो चाणक्य के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। चाणक्य का एक किताब है और उस किताब का नाम है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र देखिए कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और उस अर्थशास्त्र में है क्या? तो देखिए कि उसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताया गया है। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है। और देखिए कि कौटिल्य भी इसी को बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो आपका DSP हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है 39 के D। इसमें बात किया गया है कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना है, समान वेतन के लिए मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएं तो आर्टिकल आप देखिएगा कि 36 से लेकर 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है हम लोग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं, लोग वहाँ से लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये किसी भी राज्य पे थोपित नहीं होता है, यानी कि न्याय उचित नहीं है, किसी न्यायालय में नहीं जा सकता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब ही होता है कि राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन राज्य के पास उतना सुविधा भी होना चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर।
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 51 के क में इसके बारे में बताया गया है। और देखिए कि मौलिक कर्तव्य जब स्थापना किया गया था तो 42वें संविधान के तहत और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे किया गया था। उस समय 10 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार होता है किसी व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन देखिए 2002 में एक 89वां संविधान संशोधन होता है और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा जाता है जिसमें 6 से कम वर्ष के बच्चे को परिवार के द्वारा उसे शिक्षा और ये खाना मुहैया कराना, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फिलहाल मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल का नियम देखिएगा कि सिमी या सिनर कांस्टेंट होता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में पड़ेगा और मयूरभंजन जिला में पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वीर गंगा दुर्गवाती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और देखिए कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइगर पूछेगा कि किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। टाइगर संरक्षण रिजर्व मतलब टाइगर संरक्षण कब से स्टार्ट किया गया? तो 1973 से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसर की परिक्रमा को स्थगित कर दिया गया है? तो यानी कि देखिए 2026 तक ये सीट नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर पूछा जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो अपने जीवन के डैश सीखो, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। अनुभव से सीखना है तो ये हो जाएगा अनुभव से। रिजु का प्रियम शब्द होता है वक्र होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन जीवन का अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो जीविका हो जाएगा, तो बिना जीविका के तो जीवन नहीं हो सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। अब 3 ऑप्शन कौन कौन है इसमें तो नहीं दिया है, तो कैसे पता लगेगा? चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें तो पीताम्बर हो जाएगा। बर्फ पानी में तैरता है तो घनत्व तो कम होने के कारण तैरता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए तो समझिए कि ये आपका मान लीजिए कि पानी है, छोटा छोटा ये आपका पानी हो गया। अब यहाँ से हम आपको 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप फंसिएगा नहीं। तो देखिए बर्फ़ इस पे डाला जाएगा तो जो बर्फ़ का टुकड़ा है मान लीजिए ये आपका ये बर्फ़ का टुकड़ा है और जब इस पे डाला जाएगा तो बर्फ़ का टुकड़ा जानते हैं कितना परसेंट इसमें डूबेगा? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट बर्फ़ का टुकड़ा बाहर आता है? तो ये आपका 10% बाहर आता है और 90% अंदर आता है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपका परसेंटेज में कभी पूछ दिया तो 10/90 हो जाएगा, 1 0 से काटिएगा तो 1:9 हो जाएगा। तो ये अनुपात में भी पूछता है। अगर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि 1 गिलास है और इसमें पानी यहाँ तक है मान लीजिए और यहाँ तक पानी भरा हुआ है और पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें अगर बर्फ़ का टुकड़ा एक डाल रहा है तो बर्फ़ पिघलने के बाद ये पानी का जो ये रेखा है कितना ऐसा बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो देखिए एक चीज़ समझिए कि जैसे कि हम ऐसा बर्फ़ का क्यूब डालें तो जैसे डालेंगे तो जितना बर्फ़ का आयतन होगा उतना पानी वो उसी समय हटा देता है। तो जब पिघलता है तो पानी पे जो रेखा है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखा जाए। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को कहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुआ था? तो कुशीनगर में निर्वाण प्राप्ति हुआ था, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दीजिए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा? तो 125% का हो जाएगा। देखिए ये 50 + 50 और वृद्धि हो रहा है तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू आपका 50 और नीचे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 50 25 हो गया और इधर देखिए 50 50 100 और 25 125% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 cot = 4 दिया गया हो तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान 1 दे दिया गया है तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था या हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 1906 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो देखिए कि आगा खां और शमीउल्लाह खां के द्वारा ढाका में
जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश का राजधानी पड़ेगा, वहाँ पर 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। लेकिन जब स्थापना किया गया तो इसका उद्देश्य नहीं था पाकिस्तान का डिमांड, इसका उद्देश्य था मुस्लिम धर्मों में जो कुरीतियाँ था उसे साफ सुथरा बनाना। लेकिन धीरे धीरे देखिए कि 1925-30 आते आते इसका डिमांड हो जाता है पाकिस्तान का, तो ये आप याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, किसी पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो ओम बिरला के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित है, तो किर्गिस्तान और भारत हर जगह। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये बिहार के थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये याद रखिएगा, इनका देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बताएं तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को तो आप जानते ही हैं, और देखिए कुल धर्म गुरु की संख्या 10 हुआ। जो 10वां गुरु हुए गोविंद सिंह हुए और गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ का स्थापना किया गया। उनका जन्म पाटना में हुआ था, तो ये याद रखेगा। उसके बाद गुरु जो पद है ये समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को कौन सा राज्य प्रभावित होता है, तो बिहार प्रभावित होता है। हर साल कोसी नदी अपना रास्ता परिवर्तन के लिए जानता है और बिहार का शोक नदी के रूप में इसे जाना जाता है। हर साल ये बाढ़ लेके आता है, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और गंडक के संगम पर लगता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्राप्त है, तो देखिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण करेगा, तो देखिए ये श्रृंखला को CBA पूर्ण करेगा। ये आप एक कोड बन जाएगा, यहाँ से देखिए कितना घट रहा है, उसी प्रकार ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, और क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 261 नंबर 261 आ जाएगा। तो देखिए 261 क्यों आएगा, ये आप थोड़ा सा मिलान करके बताइए। तो चलिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो मुंगेर जिला हो जाएगा। वहीं पर पूछा कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ अच्छा है बिहार में, किस जिला में, तो याद रखिएगा गोपालगंज हो जाएगा। और गोपालगंज कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, और बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से एक गोपालगंज भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, यानी कि जीवन के जितना स्वतंत्रता है उससे सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम आपको समझा दें, तो देखिए 3 प्रकार का आपका आँख में गड़बड़ी आता है, तो मतलब बहुत प्रकार होता है, लेकिन जो लेंस से संबंधित है तो 3 क्वेश्चन ऐसे आएगा आपसे। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस आप प्रयोग कीजिएगा, या कोई भी। तो देखिए निकट जब दृष्टि होता है तो निकट के वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं लोग। और अवतल लेंस के द्वारा देखिए कि ये बड़ा वस्तु देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दूर का वस्तु नज़दीक लिया के देखा है। तो देखिए कि इसका उपयोग दंत जो चिकित्सक होते हैं लोग, डॉक्टर, वो लोग भी उपयोग करते हैं लोग। और साथ में देखिए कि जो सर्च लाइट होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो बल्ब वोल्ब देखिएगा जहाँ प्रकाश को केंद्रित करना है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए कि दूसरा का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूर की वस्तु, यहाँ पे दूर दोष को दूर करने के लिए पूछा है ना, निकट दृष्टि दोष, और पूछा कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, तो ये आप याद रखेगा। और तीसरा का देखिएगा कि द्विकेंद्रित दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि दूर और नज़दीक दोनों ठीक से दिखाई नहीं देता है, और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। तो उस कंडीशन में देखिए कि द्विफोकसीय आपका लेंस लगता है चश्मा में, जिसमें आप देखिएगा कि आपका नीचे लगाया जाएगा उत्तल लेंस,
ताकि आप नज़दीक की वस्तु साफ देखिए। और ऊपर लगाया जाएगा आपका अवतल लेंस, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जैसे आप चश्मा उठाइएगा तो दूर देखने के लिए, और जैसे कोई किताब होता पढ़ना है तो नज़दीक देखिएगा, तो नीचे रहेगा, तो ये आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में हुआ। अगला क्वेश्चन है काबुली वाला कहानी के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, तो 1970 हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। पुरंदर की संधि कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। और एक देखिए कि पोरस का संधि है, तो वो आपका 323 ईसा पूर्व में हुआ था, जो आप देखिए पोरस और आपका सिकंदर के बीच में हुआ था, तो वो भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1912 में प्रकाशित हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन है विश्व आंध्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, तो मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 के बाद 65 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। देखिएगा कि जो अमृतसर का जो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसमें बहुत सारा व्यक्ति मारे जाने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146 थी, तो ये याद रखेगा। अलवार संत किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु से संबंधित है, तो ये याद रखेगा। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखेगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो ये हड़प्पा कालीन यह स्थल है और ये राजस्थान में है, तो ये याद रखेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और देखिए कि न्यूटन का पहला जो नियम है ये वहाँ से बल का परिभाषा मिलता है। तो आगे देखा जाए 73 नंबर क्वेश्चन चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। विकल्प में किस शब्द का तद्भवनीकरण नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए तिरंगा में कौन सा समास होगा, तो द्विज समास हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद उद्पष्टयन कौन सा शब्द फारसी नहीं है, तो हक के ये फारसी नहीं है। संगम साहित्य का भाषा क्या है, तो तमिल है। 78 का राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय कांवर झील हो जाएगा। और विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। हर्षचरित की परिभाषा या भाषा क्या है, तो संस्कृत है, संस्कृत में लिखा गया है हर्षचरित। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो देखिए कि ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है और ये गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पे है, तो ये याद रखेगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है और ये सेंटीमीटर में है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 है, वो धन राशि कितना है, तो ये धन राशि आपका 10,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे हैं और ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये बदलते रहता है। खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है, तो ये बिहार की है। अगला क्वेश्चन देखिए फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव भरना है, तो देखिए कि ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ब्लैंक, तो यहाँ पे कंजक्शन देखिएगा तो ऑल्दो आ जाएगा, तो ये देख लीजिए चेंज इन द वॉइस, तो इसमें चेंज कर दीजिएगा, तो समबॉडी फीड द स्टे डॉग डेली, तो इसका हो जाएगा द स्टे डॉग इज द फीड डेली बाय द समबॉडी। अगला क्वेश्चन है अनार का रंग किसके कारण लाल होता है, तो देखिए कि एंथोसाइनिन हो जाएगा, तो ये याद रखेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है लोग, तो अभी बताए थे अवतल दर्पण हो जाएगा। इंग्लिश में इसे कॉन्केव मिरर बोला जाता है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर रह सकता है, तो 6 माह तक रहता है और 6 माह के अंदर ही उसे किसी न किसी सीट से संसद की सदस्यता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, तो ये याद रखिएगा। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो मटर का। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। और देखिए कि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। ये सरकार के बैंक के तौर पे भी काम करता है। और देखिए कि ये बैंकों का बैंक है, यानी कि यही बैंक के लिए नियम बनाता है। उसके बाद देखिए कि 1 रुपये का सिक्का छोड़ के बाकी सभी का यही छपाई करता है और यही देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है वायु सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10.6 जूल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 224 के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है, तो 11वां अभिलेख हो जाएगा। 13 अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस है और 13वां तो उसमें दिए गए कलिंग युद्ध के बारे में, तो सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए 101। भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजन करता है, तो गृह विभाग के अंतर्गत होता है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने के लिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड रूलेंट का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एमिकेबल हो जाएगा, यानी मैत्रीपूर्ण, तो ये याद रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए चूज साइनोनिम्स ऑफ द आई वास, तो इसका हो जाएगा डिसेप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 106 है। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए कि जो हमारे शरीर में जो पथरी बनता है वो भी ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही बनता है, तो इसीलिए ज़्यादा टमाटर खाने के बाद ये रोग हो सकता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन 108। किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है, तो हेरोडोटस को बोला गया है, मतलब ये इसके द्वारा बोला गया। और हेरोडोटस के बारे में जानते हैं, ये इतिहास के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है 110। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1988 में। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका हो जाएगा CaOH2। विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था, तो देखिए कि हर साल तंबाकू दिवस 3 मई को मनाया जाता है, तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना इसका इस साल का थीम था। 113 देखिए किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधायिक अधिकार बनाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में देखिएगा कि ये आर्टिकल 31 में था और ये मौलिक अधिकार था, इसे निकाल के आर्टिकल 300 के क में एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44, इसमें 114 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है, तो बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर माउंटेंगू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आभार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर देखिए कि ठीक समय पर जाना में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, तो ये याद रखें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जीन जैक रूसो हैं, तो ये याद रखेगा। मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो RK नारायण के जीवन के आत्मकथा से है। गांधी जी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे, तो आत्माराम चरण थे, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि इनका हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नदी बांध किस भाखड़ा बांध किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी हो जाएगा।
तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। 127 के बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 31 मई को मनाया जाता है। हम 3 मई को शायद बता दिए थे, तो उसके लिए सॉरी, 3 मई को देखिए पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो राज्यपाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 17। तो मौलिक अधिकार के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे लोग, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाए। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका किसी भी बार पुनः मनोनीत हो सकता है। तो कितना भी बार किया जा सकता है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी, पाकिस्तान। धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से। ये आपका हड़प्पा सभ्यता के हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, सबसे कम अपना बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2SO4 हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 हो जाएगा। कोशिका की खोज कब किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। मानव में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित होता है, तो यकृत में। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था कौन सी है? तो बोस आइंस्टीन कंडक्ट हो जाएगा। देखिए ये पदार्थ की अवस्था अगर बात किया जाए तो ठोस, गैस और द्रव, प्लाज्मा, ये 4 हो गया और ये 5वां है बोस कंडक्ट मॉडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सोडियम सल्फेट का। यूनिकॉर्न बनने वाला भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी है? तो ये कृत्रिम हो जाएगी। अगला 146 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपेन कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। तांबे के आवरण वाले बाबू टावर कहाँ स्थित है? तो बिहार में। देखिए कि सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो देखिए कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। C2H6 में बंधों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जोड़ के एक घटा देना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 150, किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है? तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ठोस में सबसे ज़्यादा इसका गति होगा, ठोस के बाद द्रव में और द्रव के बाद गैस में। निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, AC को DC में परिवर्तन करने के उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? तो रेक्टिफायर बोला जाता है। दर्पण का सूत्र देख लीजिए, I/V प्लस I/U और बराबर IF हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर, वीनेस फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। विशेष शब्द देखिए कि बुद्धिमती स्त्री, ये हो जाएगा। तुर्की शब्द नहीं है, तो अजब तुर्की शब्द नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिया ही नहीं है। 7वीं अनुसूची में कितने सूची दी गई है? तो 3 अनुसूची है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए कि भारत एक सरकार यानी गणतंत्र है, तो सरकार के द्वारा ही चलता होगा। तो सरकार देखिएगा कि त्रिस्थान पे है, यानी कि एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद पंचायत समिति, ये त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर यही बताना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है कि काम को डिवाइड कर दिया गया है सभी में। तो देखिए 3 सूची बनाया गया, एक आपका केंद्र सूची हो जाएगा और दूसरा का राज्य सूची, तीसरा का आपका समवर्ती सूची। तो देखिए कि इन तीनों में केंद्र सूची में देखिएगा कि इसमें जो सूची है उस पर नियम कानून केंद्र सरकार बना सकता है और जो भी उससे फायदा होगा केंद्र सरकार के पास ही जाएगा। उसके बाद देखिए कि राज्य सूची में ये राज्य सरकार कानून बना सकता है और ये राज्य सरकार से ही संबंधित होता है। समवर्ती सूची में देखिएगा कि तीनों मतलब दोनों कानून बना सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अगर एक ही चीज़ पे अगर दोनों कानून बनाए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार का मान्यता होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। और थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि इन तीनों के अलावा भी बहुत सारा विषय है, जैसे शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब, तो ये सब आपका जो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, ये केंद्र सरकार के पास में ही जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो देखिए कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, तो ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 158 नंबर क्वेश्चन, बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है, तो इसको 2 वर्गों में रखा गया है, एक आंध्र पतझड़ वन और दूसरा का शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये श्वेत क्रांति से हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 161, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर हो जाएगा, 1880 है। और बिहार में देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 1106 हो जाएगा बिहार का। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर 162, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं, वह कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाद शब्द से संबंधित है। से के द्वारा किस कारक का परस्पर प्रसंग है, तो ये करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 164 नंबर, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है, तो भागलपुर में है। भीम बांध बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये मुंगेर में हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया हो जाएगा, 51.51 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा हो जाएगा। इसमें देखिए जनसंख्या 6.4 लाख है। और देखिए कि राज्यों में बात किया जाए तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, उसमें सिर्फ 6 लाख जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है 168, इतना दिया गया है सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 169, 64 किलोमीटर प्रति आवर्स की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 45 सेकेंड लगेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। ऐसे तो आप दिल्ली राजधानी जानते ही हैं। और देखिए कि हीरा के बारे में अगर बात किया जाए तो हीरा एक कार्बन का ही अपरूप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्ष, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देखिए 172 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से सभी का मिलान सही है, तो देखिए कि फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, बीटीकल्चर अंगूर से, और सेरीकल्चर रेशम के कीट, और पीसीकल्चर मछली पालन से। 173 के बाद 174 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में गार्डन ट्रेचिंग योजना का संबंध किससे है, तो जल संरक्षण और सिंचाई से है। देखिए चूज द नॉन फिनिट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका हो जाएगा आई वॉच हिम द फॉल, तो इसका फॉल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है नॉन, अच्छा इसका आंसर है आपका नॉन फिनिट वर्ब, ये 3 है, तो इसमें देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 176, चूज द, मतलब इसमें ईरर चूज करना है कौन सा होगा, तो देखिए कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका द एयरपोर्ट टू रिसीव हो जाएगा। तो ये किस में दिया गया है, तो देख लीजिए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 177 है, द करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो इसका बेटलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 178, सी भूमि किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। फ्रांस के किस शासक को मौत के घाट सुनाया, मतलब सजा दी गई, तो लुई आपका 14वां हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये कराची में हुआ था, और इसका देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्ष थे, और मौलिक कर्तव्य देखिएगा कि यहीं पे कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, यानी उसके बारे में चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 181, मलेरिया रोग किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। 182 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 3 है। टाटा आयरन एंड स्टील को कोयला कहाँ से मिलता है, तो झाड़िया, रानीखेत, बोकारो से मिलता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता के संरक्षण के लिए और उसमें जागरूकता लाने के लिए। चर्चा में रहा भारत मंडपम क्या है, तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है, तो प्रत्यक्ष रूप में होता है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मालवकर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है, तो गया में है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 190 नंबर पूछा जा रहा है कि पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। थोड़ा सा अगर चोटी के बारे में हम डिस्कशन करें तो देखिएगा कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं एवरेस्ट है। और देखिए कि भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी का बात किया जाए तो K2 है, जिसे गाडविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका POK में पड़ेगा, यानी POK तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन फिलहाल आपका पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, तो ये अभी K2 वहाँ पे है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा देखिएगा कि सिक्किम में है, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये आपका नेपाल की तरफ झुका हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी भूल चूक से ये पूछ दिया कि किधर गिरेगा, तो नेपाल की तरफ गिरेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। सिक्किम की राजधानी गंगोटोक है, तो ये याद रखिएगा। 7 सिस्टर में से ये 8 सिस्टर अगर बात किया जाए तो ये 8वां से उसमें राज्य हो जाएगा पूर्वोत्तर का। तो ये सभी आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही है, मात्र 6 लाख है। और 1975 में इसे भारत में शामिल किया गया था। उसके पहले भी भारत में ही था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आप थोड़ा सा सभी पॉइंट याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, जिसका ऊंचाई आपका 874 है। और सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, तो ये सब आपका देखिएगा उत्तर बिहार के सीमा पे। और ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, तो आपका चंपारण में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कलपक्कनम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ये आपका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। केंगा देखिए कि आपका कर्नाटक में है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 192 के बाद 193 नंबर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1901 में हुआ था, ये याद रखेगा। और स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके बारे में करंट अफेयर में डिटेल में बात किया जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये देहरादून में है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 हो जाएगा। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो थाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर, माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अभिलंब से दूर झुक जाता है, ये याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे डैश में गमन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे देखिएगा कि ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी न किसी माध्यम में ही गमन करता है। कल्वे राइट किसका अयस्क है, तो ये सोना का अयस्क है। और सोना का सूत्र जानते ही AU होता है। चलिए अगला देखिए कि 202 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है, तो इसके वर्गों का योगफल कितना होगा, 289 हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन है, 6 लड़कों किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, तो 18 घंटे में कर सकते हैं लोग। इसमें तो आप देख मिला सकते हैं लोग। देखिए पीस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय की गति को नियंत्रण करने से। किससे, अगला क्वेश्चन है 205 नंबर, किस संघ से जीवों में शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं होता है, तो संघ प्लेटी हेलमिंथिस हो जाएगा। अमुक्ते माल्यन नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा था, तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था। सेला सुरंग किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस के अंतर्गत कौन आता है, तो 7 नोबेल गैस हैं, जिसमें आर्गन आ जाएगा, हीलियम भी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सही सुमेलित है, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14, उपाधि का अंत आर्टिकल 18 हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, अवसर की समानता आर्टिकल 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 211 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है, तो बालक श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध हो जाएगा। 211 के बाद 212 नंबर क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो ये कितना देर तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दौर को क्या कहा जाता है, तो वेग बोला जाता है। DPI का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट्स पर इंच है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को।
किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होती है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके खोजकर्ता है अल्टमैन, तो ये याद रखेगा। दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? तो 1948 में, और ये पश्चिम बंगाल में है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 224 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2017 हो जाएगा। गया, भागलपुर, भभुआ या बिहार शरीफ में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बिहार शरीफ हो जाएगा। राजस्थान, सिक्किम, यूपी, हरियाणा और कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि इन सब में से पूछा है कि किसके साथ ये सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए कि बिहार जो है एक देश और 3 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है। तो एक देश कौन सा हो जाएगा? तो नेपाल हो जाएगा। और 3 राज्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा 3 राज्य आपका, एक तो यूपी हो गया, और यूपी आपका किधर पे है? तो देखिएगा कि ये आपका पश्चिम में पड़ेगा, और उत्तर में नेपाल है, और देखिए पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये याद रखेगा, वेस्ट बंगाल। और देखिएगा कि नीचे की तरफ आपका झारखंड हो जाएगा, तो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आप याद रखिएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है 227 नंबर, कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? तो कम घनत्व के कारण। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने? तो संबंधवाचक हो जाएगा। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिएगा कि सिवान में हुआ था। अगर सिवान नहीं देता है तो सारण डिस्ट्रिक्ट देगा, और ये बिहार में हुआ था, तो ये याद रखेगा। देखिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 231 के बाद 232 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिएगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में है, सही है। तूतीकोरम बंदरगाह तमिलनाडु में है। बेंगलोर बंदरगाह कर्नाटक। कोची बंदरगाह केरल हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी हैं। तो 234 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 235, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो नवादा हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 237 नंबर क्वेश्चन है, एक मैप दे दिया गया है और सीधे यहाँ पे एक्स का मान पूछ रहा है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कोण देखिए कि बना रहा है, तो ये 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो राइट आंसर आपका 100 डिग्री हो जाएगा। चलिए 238 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत जब निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो 80 पे निकालना पड़ेगा, तो ये आपका 16.66 हो जाएगा। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रफल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 3 है। भारत के उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 241 नंबर, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो देखिए 6 दिसंबर याद रखिएगा 1946 पहली बार संविधान सभा का स्थापना किया गया, और उसके बाद देखिए कि 9 दिसंबर का पहली बैठक होता है। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक में देखिएगा कि अस्थायी इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो ये प्रश्न अमेरिका के संविधान जब बन रहा था तो वहाँ पे भी आया था, तो सबसे वरिष्ठ उसमें सदस्य को बनाया गया था। तो भारत भी उससे प्रेरित होकर सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाता है। तो यहाँ पे 3 दिन के बाद ये हुआ था, और इसके बाद 2 दिन याद रखेगा। 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। 11 देखिए कि 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होता है, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 दिसंबर को देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अब एक चीज़ समझिए कि जब ये बैठक होना स्टार्ट हुआ तो ये क्वेश्चन उठने लगा कि हम लोग का संविधान कैसा होना चाहिए, कोई रूपरेखा तो बनाया नहीं गया है। तो उसी रूपरेखा के लिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और हम भारत के लोग
ये शुरुआत होता है इससे। और उद्देशिका तो आप पढ़े ही होंगे। तो देखिए कि वहाँ पे पेश किया गया और इसीलिए ये बताया गया कि जो हम लोग का संविधान बनेगा उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया। और देखिए कि आगे देखा जाए ये उद्देशिका प्रस्ताव कब लागू किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, तो काला दिखाई देता। पाल वंश की राजधानी कौन है, तो मुंगेर है। संस्थापक आपका श्री गोपाल हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 245, बीसी किस शब्द का परिवाची है, तो वन का है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष की गई, तो 1921 में किया गया। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है, तो सिंधु सभ्यता से ही है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 247 के बाद 248। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो 1953 में। 1 किलोमीटर वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। 2024 की T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किस देश के साथ संपन्न हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका, और भारत ने जीता था इसे हराकर। 251 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया, तो 46वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। हिमालय की चोटी को पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाइए, तो देखिए कि नामचा बरवा पहले आएगा, फिर कंचनजंगा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी। नंदा देवी देखिए कि आपका धौलागिरी तो ये नेपाल में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड। कंचनजंगा आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका उत्तराखंड में ही है, और नामचा बरवा भी उसके ऊपर है, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 253 नंबर, ग्लाइकोलाइसिन कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 254 नंबर, अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफाएं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जब किसी ऐसे संविधान संशोधन या कोई ऐसे मतलब चर्चा करना हो जिसपे दोनों में मतभेद हो, तो उसी कंडीशन में बुलाया जाता है। 256 नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो तत्सम। अगला क्वेश्चन है 257 नंबर, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो क जो है ये प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में वो जुड़ के और उसका जो शब्द का ये रहता है उसको ये चेंज कर देता है। तो देखिए बैठ है और बैठ को बैठक कर दिया है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। असम में असहयोग आंदोलन को लेकर वहाँ किसानों द्वारा क्या अभिप्राय था, तो ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिब्रे था। चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लोरिस देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी फलना फूलना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भरना है, तो देखिए कि डिस्पेयर आ जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है 264, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 266, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर हो जाएगा। हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो बृहत हिमालय हो जाएगा 267 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 268, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा में देखिए कि खुदाई किया गया था, तो ये याद रखेगा। और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, तो ये भी याद रखेगा। कोशिका और 1922 में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1921 में हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान कब दिए थे, तो 1839 में। चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे में लटकाने के बाद दिशा उसका उत्तर से दक्षिण हो जाता है। पीपीजे का फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइस पर जॉब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो केरल सबसे अच्छा हो जाएगा। और सबसे खराब हरियाणा का है, तो ये याद रखेगा। आधुनिक बिहार का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा
ये रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, साथ में उड़ीसा भी आ जाएगा इसी में। हेमेटाइटिस, लिमोटाइटिस, सिरेटाइटिस और बक्साइड में कौन सा अयस्क नहीं है? तो बक्साइड देखिए कि ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसके बाद 279 नंबर क्वेश्चन है, सभी मिलान सही है। तो देखिए लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, राइबोसोम ये प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, गोल्जी का कोशिका में यातायात का प्रबंधन। 280 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राजेंद्र धारी सिन्हा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 281, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। मैक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुशील कुमार गुप्ता हो जाएंगे। वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो कहलाता है तो प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। भारत का सबसे पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो ह्यूमन सेफ एटम हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया और पंगयोंग झील यहाँ पे है। बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। 286 के बाद 287 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्र होता है तो निचली अदालत या न्यायाधिकरण होता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। और बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। भारत के किस राज्य में सिरपुर झील स्थित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा और इंदौर जिला हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा? तो संवेग का अचर हो जाएगा। चाल का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। गंगा जल पूर्ति योजना के तहत ताज़ा जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो गंगा जल उद्भव और परियोजना हो जाएगा। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाएगा। देखिए कि 295 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है तो 75 होता है, और 75 है, होती नहीं है। मुस्लिम लीग की किस बैठक में पाकिस्तान की मांग किया गया? तो 1940 के लाहौर बैठक में। सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। 299 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भरना है तो यहाँ पे आपका वी वेयर सरप्राइजेज एट द न्यू ऑफ द हर्ट डिफेंस, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए 300 नंबर क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग द वर्ड, तो इसमें स्पेलिंग करेक्ट ये हो जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर, भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो नमामि गंगा। अफगानिस्तान के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर ग्रुप में रखा गया है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ग्रुप 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सवाल ब्राइटोफाइटा से भिन्न है क्योंकि इसमें होते हैं तो नग्न लैंगिक अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है? तो फाइबर जड़ वाले पौधे के अंतर्गत आता है। देवगुहा सहित किस जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो इकानोडेर्मेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 305 के बाद 306 नंबर, पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? तो एप्सिक एसिड हो जाएगा। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है तो भेद प्रकट होना। श्रृंगार शब्द का तत्सम है तो श्रृंगार हो जाएगा। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो सुशील कुमार बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि PM किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ग के लिए सहायता प्रदान की गई? तो सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति 6000 न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। ऑक्सीजन प्रक्रिया में क्या होता है? तो एक परमाणु या आयन या एक अधिक इलेक्ट्रॉन खो देती है। जिंक प्लस देखिए कि आपका कॉपर सल्फेट ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। लोकसभा में कितने सीट पे चुनाव होता है? तो 543 पे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1912 में 1912 ईस्वी याद रखेगा और 22 मार्च याद रखेगा, बिहार की स्थापना किया गया बंगाल से काट के, तो ये आप याद रखेगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 319 नंबर, 04 18 48 100 दिया है। इसके बाद अगला जो आएगा ये आपका 180 हो जाएगा। श्रृंखला का पूर्ण करना है तो इसे आप देख लीजिएगा कि NH ये कितना कैसे बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया है।
ऑब्जेक्टिव रहता तो जरूर बनाते, यहाँ पे आंसर दे दिया है तो क्या इसमें बनाए। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या अंतर 37 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पे आधारित है, तो कृषि पे आधारित है। 2000 ईस्वी के बाद बिहार में कुल कितना विधानसभा का सीट है, तो 75 है। सही मिलान करना है तो देखिएगा कि अनुच्छेद आपका 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। और 324 के बाद देखिए 325 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारकों की मृत्यु की स्थिति के बाद कितना रुपए जीवन बीमा के तहत दिया जाता है, तो 2 लाख दिया जाता है। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी, भोला पासवान में से कौन विपक्ष के नेता नहीं थे, तो भोला पासवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। वित्त वर्ष और 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो ये अभी भी मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। काला शोक किस वंश से संबंधित है, तो शिशुनाग वंश से हो जाएगा। और देखिए कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का 4 बार ये हुआ है उसका, तो उसमें दूसरा का जो हुआ है तो वो काला शोक के समय में ही हुआ है। इसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये जेल में बैठ के लिख दिए थे ये किताब। वन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। विद्युत का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे लोग इसी में। बिहार में 2 पहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का 10,000 रुपये सब्सिडी वर्तमान में कितना किया गया है, तो 20,000 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन याद मत रखिएगा, इसमें परिवर्तन आएगा। शायद पिताजी आ जाए, इस प्रकार का वाक्य है, तो ये संदेहार्थक वाक्य है। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा अ हो जाएगा। पंकज, जजज और आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो योग रूट हो जाएंगे। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। 339 नंबर क्वेश्चन देखें। कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान हो जाएगा। कुम्हारा का किला का अवशेष कहाँ स्थित है, तो पटना में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो 23 अगस्त 2023 को हो जाएगा। लेड का संकेत क्या है, तो बी हो जाएगा। और सूचना का अधिकार कब हुआ था, तो 15 जून 2005 को। 244 के बाद 345 नंबर क्वेश्चन देखें। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएटेड क्वेश्चन टैग। ही इज यंग ब्रदर इजंट ही, तो ये हो जाएगा। 346 नंबर क्वेश्चन है। प्रेटिंकिंग टू कैटल, तो इसका बोइंग दिया गया है और ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक से नहीं दिया गया है। 347 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम एवं पोटेशियम में किस धातु की संयुक्तता क्रमशः 2+ और 3+ को दर्शाता है, तो लोहा और एल्युमिनियम हो जाएगा। रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से है। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, आयोडीन में कौन सा अधातु सबसे चमकीला है, तो आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। अगला क्वेश्चन 350 के बाद 351 नंबर है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो भेद प्रकट होना। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार हो जाएगा। और अगला देखिएगा कि 353 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो हल्दी हो जाएगा। T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। जायद क्या है, तो ये फसल है। 3 प्रकार का फसल भारत में बोया जाता है। एक आपका रबी हो जाएगा, एक जायद हो जाएगा और एक आपका देखिए कि आपका खरीफ हो जाएगा। तो ये 3 फसल है, तो ये याद रखिएगा। बिहार के इसके बारे में पढ़ा जाएगा, आएगा क्वेश्चन। तो बिहार के किस जिला में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो कैमूर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अशोधित वन नीति कब आया था, तो आपका हो जाएगा 1988। अगला क्वेश्चन है 388 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 29 जून 1968 को लागू हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया, तो 1947 में। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पटना में। टू बी फिशी मीन्स क्या हो जाएगा, तो टू बी सस्पिशियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 362 नंबर क्वेश्चन। ए प्लेस वेयर बुक आर कीप, तो इसका मतलब जहाँ पे बहुत सारा किताब हो, तो ये आपका लाइब्रेरी होता है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की परिभाषा का उल्लेख किया है, तो 11वां शिलालेख हो जाएगा। अशोक का देखिए अमेरिका का कौन सा पुल अनुनाद के कारण टूट गया था, तो टुकरमा नैरो पुल हो जाएगा। 364 के बाद देखिए 365 नंबर क्वेश्चन। यदि 300 देखिएगा कि यदि x
क्यूब माइनस 1/x³ बराबर 14 है, तो इसका मान बताना है। तो ये रख के बना देना है, राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन है, 1 + 10a² प्लस 1 - 10a² बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 sec a² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश ए ग्रुप में शामिल नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 368 नंबर, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ट्यूबलाइट बल्ब हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी कमांड क्या होता है, तो घटता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो मदरबोर्ड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 371 नंबर, किसी आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो शून्य होता है। लाई हरुबा शब्द का अर्थ क्या है, तो देवताओं का त्यौहार। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा है। तारों का रंग किसका सूचक है, तो ताप का सूचक है। गुजरात का जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए 376 नंबर, गद्दर आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग हो जाएंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ये इसका स्थापना करते हैं। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के समय में हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 381 नंबर क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो मीथेन गैस, इसका सूत्र होता है CH4। भरत मुनि देखिए जम्मू कश्मीर के थे। प्रयाग प्रस्थात किसने खुदवाया था, तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। 385 के बाद 386 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एल्कोहल को 493 केल्विन पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है, तो एल्किन बनता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर आपका क्या होगा, तो ये दे दिया गया है। श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रवाहित होता है, तो प्रतिरोध में समान मात्रा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कार्बन के अपरूप होता है, तो फ्लोरीन और ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा। देखिए कि 390 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होगा, तो बढ़ता है। निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा है, तो जहर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो त्रिदोष है। मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो इस बार का मौलिक अधिकार की 7 संख्या था, लेकिन अभी आपका 6 है। और देखिए कि आर्टिकल 31 में था, तो इसे आर्टिकल 31 से निकाल के आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है और अब वैधानिक एक अधिकार हो गया है, यानी कानूनी अधिकार। इसके बाद देखिए कि मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो ये तो हो गया। भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ था, तो 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक बंद किया गया था, लेकिन इलीगल तरीका से तो सभी जगह चल ही रहा है। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करता है, तो तमिलनाडु में। आपका दिसंबर माह में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बारिश होता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। और देखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा सके। इसी को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का अभी हम बताए हैं, एक आपका गति और एक स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन है 398 नंबर, जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल लगाने पर उसका त्वरण कम होगा या जड़त्व के नियम पर आधारित होगी। तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम पे। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है, तो एंटीसेप्टिक यानी कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है 401 नंबर, फलों का मधुर स्वाद किसने कारण होता है, तो फ्रक्टोज नमक शर्करा के कारण। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, तो लिथियम हो जाएगा। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी हो जाएगा। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो 1985 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। किस राज्य का आदिवासी पोशाक GI टैग मिला है, तो त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन 407 नंबर, 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया, तो ये पटना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए या देखिए
किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा करंट अफेयर में, ये तो उस समय का करंट अफेयर है, 2-3 साल का पहले का। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2006 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है। 2, 3, 5, 7 डैश डैश 17, 19 दिया गया है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। इसका सरलता रूप क्या होगा? तो काटिएगा तो 7/13 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 412 नंबर। 31 मार्च 2024 को टीवी, ये उस समय का करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047। 15वां CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो SJVL के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा वायरस क्लीनिंग टूल्स वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ओपन AI हो जाएगा। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। बिहार में कौन सा राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? तो ये याद रखिएगा। पंचायत के लेखक कौन होता है? ये सॉरी, पंचतंत्र के, इसका विष्णु शर्मा हो जाएगा। और देखिए कि ये सबसे ज़्यादा दूसरे भाषा में लिखे, मतलब कि परिवर्तन करने वाला ये आपका किताब है। अगला क्वेश्चन है 419 नंबर। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो एक्जेलिक अम्ल होता है। प्रकाश के प्रथम रंग कौन सा है? तो लाल, नीला और हरा हो जाएगा। संयुग में किस प्रकार का उपसर्ग है? तो सम है। और मैं आम खाता हूँ वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो कृतवाचक है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तो पौधे की सतह में पानी वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग का ग्रहण होता है? तो लाल, नीले और प्रकाश का अवशोषण करना और हरे प्रकाश को परिवर्तित करना। 424 के बाद देखिए कि 425 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में सेना दिल्ली तक पहुंचा, तो इसका हो जाएगा 11 मई 1857 ईस्वी को। पौधे में नर और मादा प्रजनन अंग होता है, तो देखिए कि नर आपका पूर्ण केसर हो जाएगा और मादा स्त्री केसर हो जाएगा। कौन सा जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रहण करता है? तो पेरेन्काइमा हो जाएगा। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, ये भी बिहार के समस्या को सुलझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी एवं साबरमती नदी में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो साबरमती नदी हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसके कारण जो है अपवर्तन है। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो समस्तीपुर नहीं आता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है 433 नंबर। 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई है? तो इंडियन स्कीमर पक्षी। पौधे में एम्फोटेरिया एसिड का क्या कार्य है? तो पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन है। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? तो विसरण के कारण। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के मनोनीत निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1675 को लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो TR होप्स के द्वारा बोला गया था। जेहन का अर्थ होता है, तो दिमाग होता है, जेहन मतलब शुद्ध वाक्य है, उसकी बेटी हुई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा। चलिए 441 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके रखा गया था, तो पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में। कौन सा प्राथमिक तरंगे होती है? तो P तरंगे। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 444 के बाद 445 नंबर। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा। और वही बाहर आ जाएगा तो लावा हो जाएगा। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें ब्लैंक में भरिएगा तो ऑन भरा जाएगा, तो देख लीजिए। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें चेंज करना है, वी वास्टेड मच टाइम ऑन द ट्रेफलेस, तो यहाँ पे हो जाएगा मच टाइम इज द वास्ट बाय द अस ऑन ट्रेफलेस हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल बोला जाता है। करीबा बांध किस नदी पे है? तो ये अब देखिएगा जामेजी नदी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो जेकारू। यू आकार की घाटी किसके निर्माण होता है, यानी निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिम नदियों के द्वारा। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दिया गया है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा।
नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है 456 नंबर, खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जून जुलाई में, और काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सत्यार्थी को। सिक ए प्लस 10 ए बराबर 1 दिया गया है, तो सिक ए माइनस और 10 ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। चलिए 459 नंबर क्वेश्चन देखिए, 485 और क्वेश्चन मार्क आपका दिया गया है 1590, तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 5 चौका 20 और 6 पाँचे 90, तो ये इसी आधार पे है। इसमें आपको विषम चुनना है, तो देखिए कि PRS जो है ये विषम है, यानी कि इसमें स्मेल नहीं खा रहा है। रॉकेट की गति किस नियम पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण के नियम पे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन 65% है, और बाकी और भी होगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखिए कि ये न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है। पुनः किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताएं तो देखिए कि तंबाकू का जो पौधा होता है ऐसे होता है, और उसमें बड़ा बड़ा पत्ता निकला होता है, और यही पत्ता को सुखा के और उसके बाद तंबाकू बनाया जाता है। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है तंबाकू क्या है? तो एक पत्ता का रूप है। और देखिए कि जब ये हरा रहता है और जब इसे सुखाया जाता है तो ये पीला होता है, और पीला होने के बाद एक मटमैला रंग का होता है, तो इसको बुलाया जाता है ट्विंकलिंग, तो ये आप याद रखिएगा। और निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू चीन में उत्पादन होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा देखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिक बोला जाता है। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया 1952 में सॉरी। 15वें वित्त आयोग कौन है? तो इनके सिंह है, और 25 तक रहेंगे, तो अभी तो इनका बदलाव हो चुका है। तो करंट अफेयर में देखा जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो फेसिनेशन दिया गया है, तो इसका चार्मिंग हो जाएगा। और इसमें देखिए 469 में आपका ईरर चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कि बी हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट ए आवर, तो आवर के साथ ए नहीं लगता है, ऑलमोस्ट ए आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, अन्नपूर्णी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 2000 को। किसके लिए रेखा समिति का गठन किया गया था? तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, और ये 712 ईस्वी में किया था। संविधान संशोधन अधिनियम की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 हो जाएगा, और आर्टिकल 368 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजता मुहिम योजना शुरू किया है? तो ये आपका असम हो जाएगा। चर्चा में रहा गांधी सागर परियोजना अभियान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 476 नंबर देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। किस देश में सर्वप्रमुख सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो जापान में। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर कटाव या अपर्दन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। खाड़ी में बोली का प्रथम महाकाव्य कौन होता है? तो प्रिय प्रवास होता है। सख्त भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? तो प्रणय को। बोध गया का महाबोधि मंदिर किस काल के अंत वर्षों में बनाया गया था? तो गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 482 के बाद 483 नंबर क्वेश्चन, नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? तो गोखुर झील का। कौन सा आबाद इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी साझेदार से बनता है? तो सहसंयोजिक बंध हो जाएगा। दूरी को दोगुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 कम हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? जापान में। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मोस्ले हो जाएगा। सोडा वाटर किसका विलयन है? तो तरल गैस का विलयन है, जिसमें CO2 डाला जाता है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से। और पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कौन सा है? तो जीरोफाइटा होते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण बोला जाता है इसे। सही सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे गुलाबी क्रांति आपका झींगा से है,
बादामी क्रांति मसाला से, भूरी क्रांति उर्वरक हो जाएगा, सुनहरा क्रांति फल उत्पादन हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायसराय कौन था, तो श्री ब्रेन थे। पौधे में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन होता है, तो फ्लोरिजिन होता है। मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 3 होती है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि आंख के अंदर भरे जलय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.336 हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि इसमें 5 टेस्टों को जोड़ के 100 का इसमें 500 क्वेश्चन दिया गया था। तो ये आप देख लीजिए, और यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और कमेंट भी करके जरूर कुछ ना कुछ जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।